क्या आप भी घरे बैठे बैठे आपका बच्चे के लिए स्वेटर बनाना चाहती हैं तो मैं सिखा रही हूँ ये स्वेटर बनाने का तरीका। इसमें देखिए, ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से आपको फंदे लेना है और फंदे इसमें बढ़ाते हुए बीनना है। और देखिए, पैटर्न आप कोई भी डाल सकते हैं, सुंदर सुंदर पैटर्न डालकर ये मैं स्वेटर बना रही हूँ। एक ये स्वेटर बनाने का तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये अमोल कटिंग तक मैं आज दिखाने वाली हूँ। देखिए, नीचे का पार्ट में हम डिजाइन बनाएंगे बाद में। ये इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। ये मैं छोटी से बच्चे के लिए बना रही हूँ। हर हारी ये 1 साल से लेकर 3-4 साल का बेबी के लिए आ जाता है। इसके लिए 3 पला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके भी बना सकते हैं। अगर धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करेंगे तो ये फिर बड़ा साइज का बनकर आता है। बेबी का साइज का बना रही हूँ। इसमें मैं 1 से 14 फंदे डालने वाली हूँ। ये आपको 12 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे डालकर 4 फंदे एक्स्ट्रा डालकर ये पैटर्न बना सकते हैं। और फिर बटन के लिए आपको एक्स्ट्रा फंदे डालना होता है। इसमें मैं 12 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेकर 12 8 96 ले रही हूँ। और 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने के बाद 100 फंदे मतलब 100 फंदे, और उसमें 14 फंदे एक्स्ट्रा बटन के लिए 7 दूनी 14 करके इसमें मैं 114 फंदे ले रही हूँ, मतलब 114 फंदे। ये 6 मंथ से लेकर 1.5-2 साल का बेबी के लिए है। ये किसी भी साइज में बनाने के लिए फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, बॉर्डर के लिए 7 फंदे बीनने के बाद यहाँ से हम डिजाइन बना रहे हैं। 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे। ये 4 फंदे का पैटर्न बार बार रिपीट करना है। देखिए, यहाँ से जिस तरीके से बनाए थे, 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको डिजाइन बनानी है। देखिए, ये पत्ते वाला स्वेटर आप आसानी से किसी भी साइज का बना सकते हैं। अगर आप ये किसी भी साइज का बनाना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी मेजरमेंट लेने के तरीके बताती हूँ। मतलब देखिए, 7 फंदे बॉर्डर का, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे में डिजाइन, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे में डिजाइन, 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से 2 4 6 प्लस 1 7 फंदे में फिर बॉर्डर डिजाइन। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए, ये इसका फर्स्ट साइड पूरी करने के बाद ये बैक साइड है। बैक साइड से ये बॉर्डर में 7 फंदे सीधी बीनना है। तो देखिए, 7 फंदे इस तरीके से सीधी। यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। 2 फंदे सीधी, धागा आपने और 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए, ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर देखिए, 2 फंदा सीधा, 7 फंदे बॉर्डर का। अब देखिए, सीधी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से पलटनी है बैक साइड। अब देखिए, बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 7 फंदे ये बॉर्डर का है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे ये बॉर्डर का है। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। देखिए, पैटर्न में धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे का फंदे आपको शुरू में बीनना है, बाद में आगे का फंदे। इसी तरीके से ये डिजाइन रिपीट करना है। फिर 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे। इसी तरीके से आपको बनानी है। ये मैं हरारी 6 मंथ से लेकर 1.5-2 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप ये किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं। इसमें मैं बता चुकी हूँ 12 की मल्टीपल का हिसाब से ये फंदे में ले रही हूँ। 12 8 96 प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा और 14 फंदे बटन के लिए। अगर आप ये 2 साल से 5 साल का बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो 126, मतलब आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, फंदे कम ज़्यादा करा कर। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7
7 डिजाइन इस तरीके से आपको बीनना है। ये बॉर्डर का है। इतनी होने के बाद इसका ऊपर आपको डिजाइन बनानी है पत्ते वाला। अब देखिए ये बटन के लिए होल भी मैं इसमें बना रही हूँ। इसमें देखिए ये 1 2 3 4 धारी का डिजाइन बनने के बाद ये बटन के लिए होल रख रही हूँ। 2 फंदे बंद कर रही हूँ सीधी साइड से, और बैक साइड से आएंगे तो फिर 2 फंदे प्लस करके इसमें 7 फंदे बनाकर इस तरीके से होल बनानी है। ये बटन के लिए होल है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैं ये बटन के लिए होल बनाने का तरीका भी दिखाती हूँ। अब देखिए ये 7 फंदे बॉर्डर का बिनेंगे शुरू में। देख सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से पैटर्न शुरू होता है 2 फंदा उल्टा धागे पीछे। अब देखिए पीछे का फंदे आपको इस तरीके से बीनना है सीधी, और बाद में आगे का। ये पैटर्न है, शुरू से हम अभी तक इसी तरीके से बीनते आ रहे हैं। फिर 2 फंदा उल्टा। अब देखिए ये 3 फंदे का 20 सेंटर का जो डिजाइन है उसी में आपको पत्ते वाला डिजाइन बनानी है। देखिए 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, फिर 1 फंदा सीधा, इस तरीके से ये 2 फंदे का 20 सेंटर में 1 फंदे बढ़ाना है। फिर 2 फंदा उल्टा धागे पीछे। अब फिर देखिए ये पीछे का बीनना है सीधी, बाद में आगे का। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर। यहाँ से पैटर्न फिर शुरू होता है 2 फंदा उल्टा यहाँ तक। देखिए इसमें छोड़कर 20 सेंटर में हम डिजाइन बनाएंगे। पैटर्न शुरू हो रहा है यहाँ से। फिर पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे, इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। अब देखिए ये 20 सेंटर का है, इसलिए पत्ते वाला डिजाइन बनाएंगे। 1 सीधी, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदा सीधा, इस तरीके से। फिर 2 फंदा उल्टा धागे पीछे, पीछे का फंदे सीधी, बाद में आगे का फंदे, इस तरीके से। ये देखिए 2 पैटर्न बन चुका है। एक पैटर्न और इधर एक पैटर्न, इस तरीके से 2 डिजाइन का 20 सेंटर में पत्ते वाला डिजाइन डालना है। देखिए 2 फंदा उल्टा, पीछे का बीनना है, बाद में आगे का बीनना है, फिर 2 फंदा उल्टा। अब देखिए ये 20 सेंटर का है, इसलिए पत्ते वाला डिजाइन डालेंगे। धागा अपनी ओर, पत्ते वाला डिजाइन, धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे का आपको बीनना है, बाद में आगे का, इस तरीके से। इसमें हम टोटल 3 डिजाइन बना चुके हैं। 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, इस तरीके से इसका ऊपर आपको बनानी है। अब देखिए इसमें हम पत्ते वाला डिजाइन डाल चुके हैं। ताकि पीछे लेकर जाना है, पीछे का आपको बीनना है, बाद में आगे का। फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। अब देखिए धागे पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे, इस तरीके से। देखिए ये सिंपल मैं बना रही हूँ, और ये 20 सेंटर का है। इसमें पत्ते वाला डिजाइन डालेंगे। धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, मतलब 2 फंदे से 3 फंदे बनाने के बाद फिर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिने, और ये 7 फंदे बॉर्डर का। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए बैक साइड बनाते हैं। फर्स्ट फंदा बिना यहाँ से आपको 7 फंदे बॉर्डर का सीधी बीनना है। देखिए ये 7 फंदे बॉर्डर का पूरी होने के बाद यहाँ से सीधी को आपको सीधी बीनना है, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, ताकि पीछे सीधी को सीधी बिनाई, इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए इधर 3 फंदा उल्टा, ये जो हम बढ़ाए थे उसको भी आपको उल्टा बीनना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनना है, और बॉर्डर का फंदे 7 फंदे आपको इस तरीके से सीधी बीनते हुए बनानी है, धारी वाला डिजाइन बनाते हुए। अब देखिए फिर मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ। ये बॉर्डर का फंदे सीधी, ये बॉर्डर का 7 फंदे इस तरीके से सीधी बीनने के बाद धागा अपनी ओर, यहाँ से पैटर्न शुरू होता है 2 फंदा उल्टा बिनाई,
ताकि पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, इधर पैटर्न बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे। फिर 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। देखिए इस तरीके से ये बीच सेंटर में ये डिजाइन डालना है। फिर इधर भी इसी तरीके से ये बीच सेंटर में डिजाइन डालेंगे। 2 फंदे बीनना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, इस तरीके से। देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी, पीछे का फंदे आपको बीनना है, बाद में आगे का फंदे। इसी तरीके से आपको बीनना है। मैं इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए इसमें 2 डिजाइन का बीच सेंटर में इस तरीके से डिजाइन बनानी है। ये पत्ते वाला डिजाइन है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी बीनना है। ये इसका सीधी साइड से इस तरीके से देख सकते हैं। ये बीच सेंटर का दायां और बाएं में हम एक एक जाली बना रहे हैं। बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनना है। मतलब अभी तक हम जिस तरीके से बीनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 7 फंदे सीधी, फिर सीधी को आपको सीधा बीनना है, उल्टी को आपको उल्टा बीनना है। फिर सीधा को सीधी बिनाई। और देखिए इधर हम ये जो बढ़ाए थे 1 2, ये बीच सेंटर का 3, और ये जाली वाला 4, और ये 5। ये हम 2 फंदे से 5 फंदे बना चुके हैं। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। 7 फंदे बॉर्डर का फिर सीधी। तो देखिए इस तरीके से फिर सीधी साइड पलट रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना 7 फंदे बॉर्डर का आपको सीधी बिनना है। 2 3 4 5 6 7। यहाँ से फिर 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे एक फंदा सीधा, जाली वाले फंदे भी आपको सीधा बीनना है, दिख रहे हैं ये वाला सीधा। अब देखिए धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर इस तरीके से जाली वाला फंदे जाली बनाते हुए सीधी। हर बार आपको इसी तरीके से बीनना है। ये सीधी का आगे हम जाली बनाएंगे और इसको सीधी बीनना है। देखिए इसका दायां और बाएं में जाली और ये सीधा। मतलब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर देखिए यहाँ से 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाए। फिर देखिए पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। फिर 2 फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा, ये जाली वाली में सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए जाली वाले फंदे सीधी और ये सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धारी वाला डिजाइन इधर बन चुका है। ये जिस तरीके से बना रही हूँ उसी तरीके से इसका ऊपर बनाकर दिखाती हूँ। आपको भी इसी तरीके से ये बटन के लिए होल बनानी है। आप चाहे तो किसी भी तरीका से बना सकते हैं, कोई बात नहीं। 3 फंदे इस तरीके से बीनना है। यहाँ से देखिए 2 फंदे फिर बीनेंगे,
पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। सीधी साइड से इस तरीके से 2 फंदे में बंद कर रही हूँ और ये एक फंदा सीधा, ये बॉर्डर का है। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में देखिए 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे, अब यहाँ से देखिए ये पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला फंदे भी आपको बिनना है 8। इसका आगे धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा। ये हम शुरू से अभी तक इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज का भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। देखिए 2 4 6 8 + 1 9 फंदे तक हम ये जाली बनाकर ये फंदे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब यहाँ से फिर इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर बॉर्डर है, बॉर्डर में आपको सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए ये सीधी साइड इस तरीके से पूरी करने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बॉर्डर में सीधी बिनना है और बाकी में जिस तरह का हमारा फंदे हैं उसी तरीके से बिनने हैं। सीधी को सीधी और उल्टी को उल्टी, इसी तरीके से बिनते हुए आपको बनानी है। देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 2 फंदा सीधा, फिर इधर पत्ती में फिर उल्टा बिनाई। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। बॉर्डर में 2 फंदा सीधा, ये हम पैटर्न के लिए होल बनाए थे। 2 फंदे बंद करके जगह हम 2 फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे। अब देखिए बाकी का 3 फंदे फिर सीधी सीधी, इस तरीके से हम ये बटन के लिए होल बना रहे हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। फिर इसका ऊपर जब 11 धारी वाला डिजाइन पूरा होता है तब फिर हम ये डिजाइन इसका ऊपर डालेंगे। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए फिर यहाँ से ये जो हम बढ़ाए थे ये आपको सीधी बिनना है। और यहाँ से फिर सीधा, देखिए ये इस तरीके से होल बनकर आ रहा है। फिर देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे का फंदे बीनना है, बाद में आगे का फंदे। 2 फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जाली तक हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये आप कम ज़्यादा जाली भी बना सकते हैं। ये जो भाग है पत्ते का है, ये जो जितनी ये जाली बढ़ाएंगे उतनी इसका ऊपर फंदे भी बढ़कर आता है और पत्ते भी ये बढ़कर आता है। मतलब ये जाली आप कम ज़्यादा बना सकते हैं साइज़ का हिसाब से। अब देखिए मेजरमेंट लेने के तरीके बताती हूँ। जितनी ये हम पत्ते बना रहे हैं इसका ऊपर उतनी इसका ऊपर घटाया आता है। अब देखिए ये किस तरीके से इसका मेजरमेंट आप ले सकते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, जिसकी वजह से ये आसानी से किसी भी साइज़ में बनकर आता है। ये किसी भी साइज़ में बनाने के लिए सर की गोलाई का हिसाब से और फिर आपको इसमें
12 के मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेना है। इतनी 2 बात लेकर आपको बनानी है। अब देखिए ये घटाई करने के बाद 2.5 इंच का ये आता है हरारी, ये पत्ते 4.5 इंच का बंद कर आता है। देखिए इसका ऊपर घटाई भी होता है। घटाई करने के बाद ये पत्ते 4.5 इंच का बंद कर आता है। अब देखिए इसका नीचे हमारा बॉर्डर है, फिर बॉर्डर भी मैं नाप कर दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा बनने के बाद कितनी इसका लंबाई आता है ये मैं नाप रही हूँ। ये हरारी 6.5-7 इंच का आसपास में ये आता है। ये मतलब गले से लेकर जो आर्म होल कटिंग होता है वहाँ तक का ये लंबाई है। अगर आप बड़े व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो पत्ते में जाली बढ़ाकर फंदे बढ़ा सकते हैं और आर्म होल कटिंग आपसे आप बड़ा साइज का बनकर आता है। आप चाहे तो इतनी बीनने के बाद आपका शरीर में नाप लेकर भी बना सकते हैं, बच्चे को लगा सकते हैं, पहना सकते हैं। अब देखिए एक बार हम बिना जाली का ये पैटर्न बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। तो देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये पत्ते में 8 पत्ते का बना रही हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप साइज का हिसाब से 9 पत्ते, 10 पत्ते, 11 पत्ते, 12 पत्ते, जितनी पत्ते रखना चाहे आप रख सकते हैं। मतलब ये व्यक्ति का हेड की नाप लेकर आपको बनानी है, मतलब सर की नाप लेकर बनानी है। और ये आप आसानी से किसी भी साइज का बना सकते हैं, पत्ते कम ज़्यादा कराकर। और ये जो जाली है ये भी आप कम ज़्यादा करा सकते हैं। आर्महोल कटिंग इसी का हिसाब से बनकर आता है। मतलब जिस तरीके से हम गले से जो स्वेटर बनाते थे लेडीज़ के लिए, उसी हिसाब से ये बनकर आता है। तरीका सेम है, सिर्फ इसका पैटर्न चेंज करके मैं बना रही हूँ। और ये जो पैटर्न चेंज करके आपको बहुत ही पसंद आ रहा है, इसलिए मैं ये पत्ते वाला स्वेटर का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इतनी सी बात है, बाकी का बड़ा बात नहीं है। आप कोशिश करिएगा बनाने का तरीका। अब देखिए इसका बैक साइड में आ रही हूँ। फंदा बिना बिना यहाँ से आपको बीनना है, सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी। देखिए बॉर्डर का फंदे सीधी सीधी। फिर इधर साइड हम ये बिना जाली का बना रहे हैं, इसमें भी आपको उल्टा बीनना है। इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इसमें देखिए फंदे ज़्यादा होता है, इसलिए आप सर्कुलर नेडल और फिर लंबा वाला शॉल बुनने वाला काटी से इसका बिनाई करिएगा, जिसकी वजह से आपको आसान होता है। देखिए इस तरीके से फिर सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फंदा बिना बिना यहाँ से 7 फंदे सीधी सीधी बिनना है। 2 3 4 5 6 7, ये बॉर्डर का है। अब देखिए ये 2 फंदा उल्टा धागा आपने और इस तरीके से लेना है। ये पीछे का फंदे आपको सीधा बिनना है, इस तरीके से सीधी। फिर बाद में आगे का फंदे, मतलब इधर साइड हम जाली बना रहे हैं, इस तरीके से जाली बनानी है। ये पैटर्न का आगे ये जाली है। यहाँ से देखिए 2 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर घटाई करेंगे, ये बिना बिना उतारना है, पीछे वाला फंदा बिनना है, फिर ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना। बाकी का फंदे आपको सीधी सीधी बिनना है, इस तरीके से। ये आपको ये 20 सेंटर का सीधी फंदे तक बिनना है। देख सकते हैं ये डिजाइन तक आपको बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर हम थोड़ी अलग से डिजाइन बनाएंगे। मतलब यहाँ से हम घटाई करते हैं। ये देखिए ये घटाई करने के बाद ये 2.5 इंच आता है। 2.5 इंच का डबल ये 5 इंच, मतलब ये पत्ते का घटाई करने के बाद 5 इंच आता है। नीचे बॉर्डर तक नापेंगे तो ये हरारी 7 इंच। ये गले से लेकर आर्महोल कटिंग तक का लंबाई है। ये साइज का हिसाब से कम ज़्यादा ये जो जाली बढ़ाकर भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये जाली कम ज़्यादा कराने से भी ये छोटा और बड़ा साइज का बनकर आता है। मैं आपको 2 बार 3 बार बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ से पैटर्न बनाएंगे। इधर हम 5 फंदे बनाएंगे, 3 फंदे, 4 और ये 5 फंदे, इस तरीके से ये डिजाइन है।
ये डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बैक साइड पलटनी है और ये 5 फंदे सिर्फ आपको बीनना है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर देखिए सीधी साइड से ये 5 फंदे बीनना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरीके से बीनना है। पलटनी है, फिर ये 5 फंदे बीनना है। 1 2 3 4 5। फिर सीधी पलटना है, सीधी साइड से दिखा रही हूँ। 3 फंदे सिलाई के ऊपर चढ़ानी है। 1 2 3। अब देखिए ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिराएंगे। फिर ये चढ़ा देना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये चढ़ा देना है, ये गिरा देना है इसी का ऊपर से। फिर ये वाले चढ़ा देना है और ये पीछे का फंदे इसका ऊपर से गिरा देना है। फिर ये नीडल में डालेंगे इस तरीके से। ये नीचे देख रहे हैं, इसमें हम 1 का 5 बनाए थे। देखिए ये डिजाइन का ये पीछे का ले रही हूँ और ये लेने के बाद बीनना है। फिर इधर का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। यहाँ से आपको सीधी बीनना है। देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। ये डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बेबी का स्वेटर भी ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। देखिए, और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। तो देखिए ये पत्ते में मैं कटाई कर रही हूँ। ये भी सेंटर में आ रहा है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद ना आए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से फिर बिनेंगे। 2 फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे का फंदे बिनना है, बाद में आगे का फंदे। अब देखिए इसमें हम डिजाइन डालेंगे। धागा आपने और इस तरीके से लेना है और ये 2 फंदे जो उल्टी वाला फंदे हैं इसको भी आपको सीधी बिनते हुए इधर जाली बनानी है। अब देखिए इसमें फिर डिजाइन, मतलब देखिए जो पत्ते में हम घटाई कर रहे हैं वो इक्वल फंदे कराने के लिए इधर साइड बढ़ा रहे हैं। ये 2 फंदे उल्टी का दायां और बाएं में जाली डालना है। इधर भी ये 2 उल्टी का आगे में हम जाली डालकर बना रहे हैं। अब फिर इधर भी इसी तरीके से 2 उल्टा आगे पीछे लेकर जाना है, पत्ते में घटाई करना है। देखिए इस तरीके से। फिर सीधी सीधी ये आपको 20 सेंटर तक सीधी सीधी बिनना है और 20 सेंटर में आपको बबल वाला पैटर्न बनानी है। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद ये पैटर्न इधर साइड बनानी है। देखिए एक सीधी धागा अपनी ओर, फिर एक सीधा धागा अपनी ओर, फिर एक सीधा। इस तरीके से एक फंदे से 5 फंदे बनानी है, पलटनी है बैक साइड। बैक साइड से आपको 5 फंदे उल्टी बिनना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर सीधी साइड पलटनी है। फिर ये 5 फंदे सीधी सीधी बिनना है। दो 3 4 5 इस तरीके से। फिर पलटनी है। फिर ये 5 फंदे बिनना है, उल्टी बिनाई। 1 2 3 4 5। इसमें पाँचों में पाँचों फंदे इसी तरीके से बिनना है दोनों साइड से। और इतनी होने के बाद देखिए 1 2 3 सिर्फ आपको चढ़ा देना है। अब देखिए ये वाले फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये डालना है, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। 2 फंदे
फिर ये डालना है, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, 3 फंदे और ये 4 फंदे। लास्ट का एक फंदे को आपको वापस नीडल में डालकर नीचे का देख रहे हैं ये वाला फंदे उठा देना है। ये डिजाइन का देख सकते हैं ये वाला फंदे, फिर बिनना है, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए ये बबल का लास्ट वाला फंदे लेना है, इसको बिनना है और ये बबल का लास्ट वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, जिसकी वजह से ये पैटर्न बहुत ही सुंदर नज़र आता है। इसमें देखिए इस तरीके से, इसमें खुला खुला है पर इसमें टाइट है इस तरीके से। अब फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी बिनना है। लास्ट में 2 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से हम इसका ऊपर कटाई करेंगे। देखिए ये कटाई इस तरीके से करते हुए मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर आने के बाद धागा अपनी ओर, ये उल्टी वाले फंदे भी आपको सीधी बनना है इस तरीके से, और बाकी का बॉर्डर भी सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। फिर बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड से आपको थोड़ी अलग से बिनाई बिनना है, 5 फंदा बिना बिना ये बॉर्डर का फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बिनना है। 7 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। पैटर्न में देखिए ये सीधी फंदे भी आपको उल्टा बिनना है, इस तरीके से बनाइएगा। ये अब देखिए ये जो हम जाली डाल रहे थे वो वाला है, देख सकते हैं सीधी साइड में हम जाली डाल रहे थे। अब देखिए ये पैटर्न का है इस तरीके से, ताकि पीछे फिर ये 2 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, यहाँ से डिजाइन शुरू होता है पत्ते का। पत्ते में फिर आपको उल्टा बिना बिनना है। तो देखिए इस तरीके से ये बबल तक आपको बिनना है, फिर बबल से बाकी फंदे भी इसी तरीके से बिनकर बनानी है। तो देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए इधर साइड आ रही हूँ। 1 2 3 फंदा उल्टा। अब देखिए ये जो उल्टा फंदे है, सीधा फंदा है, इसको भी आपको उल्टा बिन देना है इस तरीके से, और इधर का फिर बॉर्डर का सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है बैक साइड से। अब हम इसी तरीके से इसका ऊपर का बैक साइड से बिनाई करेंगे, और सीधी साइड से फिर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे बॉर्डर का 7 फंदे सीधी सीधी, 2 3 4 5 6 7 फंदा बिनने के बाद ये सीधी, फिर 1 2 सीधी, और ये जाली वाली भी सीधी। इस तरीके से धागा अपनी ओर इधर पैटर्न डालना है, ये पीछे का बिनना है, बाद में आगे का। ये पैटर्न है, पैटर्न का आगे हम जाली डाल रहे हैं। फिर यहाँ से 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा बिना बिना पीछे वाला फंदे बिनना है, और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, और बाकी का फंदे सीधी सीधी बिनना है। ये पत्ते का फंदे बाकी का सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। देखिए पत्ते का लास्ट में जब 2 फंदे रहता है उसमें आपको घटाई करना है, बाकी बीच में इसी तरीके से बिनना है। मैं आसानी से आपको बता रही हूँ। अब देखिए लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है, फिर 2 फंदा उल्टा बिने, ताकि पीछे वाला फंदे बिनना है, बाद में आगे वाला। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, ये हम जाली बना रहे हैं, जाली 1 फंदा सीधा, बीच का दिख रही जाली 1 फंदा सीधा, बीच का 2 फंदे उल्टी का भी सीधा,
फिर ये जाली वाला सीधा, फिर धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए ये पैटर्न बनानी है। पीछे का बिनना है, बाद में आगे का, इस तरीके से। मतलब ये पत्ती में घटाई हो रहा है, जो पत्ती में घटाई हो रहा है उसको इक्वल करने के लिए इधर हम बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से ये बनकर आता है, देख सकते हैं। इसका घटाई इधर साइड आता है। अब देखिए ये जो बिनाई है मैं बिनते हुए इतनी बना चुकी हूँ और पत्ती में घटाई भी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए पीछे का फंदे बिनना है, बाद में आगे का फंदे, इस तरीके से हम बना रहे हैं। देख सकते हैं ये जाली इस तरीके से आ रहा है। अब इधर 2 फंदा उल्टा बिना, ये एक फंदा बिना बिना इस तरीके से पीछे वाले फंदे बिनना है और ये फंदे इसी कपर से गिरा देना है। फिर देखिए एक फंदा बिनना है, 2 फंदे 2 का, इस तरीके से ये बनकर आ रहा है पत्ते। देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से घटाई। अब देखिए इधर साइड 2 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे का बिनना है, बाद में आगे का बिनना है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बाकी का फंदे सीधी सीधी देख रहे हैं। ये घटाई जिस तरीके से आ रहा है, ये इक्वल करने के लिए हम इधर साइड जाली बनाते हुए बना रहे हैं। इस तरीके से जाली और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज का भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अब देखिए इस तरीके से ये जाली वाला बिनना है, देख सकते हैं ये पैटर्न इस तरीके से बनकर आ रहा है। धागा अपनी ओर, फिर जाली बनाते हुए पीछे का फंदे बिनना है, बाद में आगे का फंदे, इस तरीके से ये जाली, फिर डिजाइन, फिर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे लेकर जाना है। एक फंदा बिना बिना पीछे वाला फंदा बिनना है, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा बिनना है इधर, फिर 2 फंदे 2 का, इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है, देख सकते हैं। अब देखिए ये जाली हम जितनी बना रहे हैं उतनी ये घटाई आ रहा है। इसी का हिसाब से आर्म होल कटिंग आता है। देखिए यहाँ से हरारी आर्म होल कटिंग तक आपको इसी तरीके से बनाते जाना है। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, इधर फिर बॉर्डर का फंदे सीधी सीधी बिनना है। ये सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद फिर बैक साइड में हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए मैं बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बैक साइड पूरा हो चुका है, सीधी साइड से बिनते हैं। अब देखिए इस तरीके से बॉर्डर का 7 फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए ये बॉर्डर का फंदे मैं पूरा कर चुकी हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए ये पीछे का फंदे बिनना है, बाद में आगे का फंदे, इस तरीके से। फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है। पीछे वाला फंदे बिनना है, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, ये 2 फंदे इस तरीके से। फिर 2 फंदा उल्टा बिनाई, फिर ये पैटर्न डालना है, पीछे का फंदे बिनना है, बाद में आगे का फंदे। यहाँ से फिर धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए बिनना है, जाली, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से। अब देखिए सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, तो देखिए ये जाली वाला सीधा धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए ये पीछे का फंदे बिनना है, बाद में आगे का फंदे,
इस तरीके से। देखिए ये बॉर्डर में फिर सीधी सीधी, ये सीधी साइड से दिखा रही हूँ आपको, और ये बैक साइड से इसी तरीके से आपको बिनना है। फंदा बिना बिना बॉर्डर में आपको सीधी सीधी, और बाकी में जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बॉर्डर है, बैक साइड पूरा हो चुका है। सीधी साइड से फंदा बिना बिना धागे पीछे, ये साइड से फिर आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। देखिए ये पैटर्न में भी इसी तरीके से सीधी सीधी। अब देखिए ये जाली वाला सीधा धागा अपनी ओर इस तरीके से पीछे वाले फंदे बिनना है, बाद में आगे वाला। ये डिजाइन हम इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी और आगे का उल्टी लेकर 2 फंदे दूसरी कट में, पीछे वाला उल्टी वाला सीधी बिनाई, और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है इस तरीके से। अब देखिए एक फंदा उल्टा का बाकी है, फिर ये पैटर्न ये पीछे का बिनना है और बाद में आगे का, इस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ। ये लास्ट में आ रही हूँ डिजाइन का, सीधी सीधी बिनना है इस तरीके से। फिर ये डिजाइन का आगे धागा अपनी ओर डिजाइन बनाते हुए आपको बिनना है। फिर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बिनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, ये पीछे का बिनना है, बाद में आगे का। इस तरीके से ये डिजाइन बनानी है। मैं बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से कटाई करना है। अब देखिए बैक साइड बिनने के बाद फिर सीधी साइड में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक बिनना है। फिर कटाई किस तरीके से करना है ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाली वाला फंदा बिनना है, धागा अपनी ओर, ये पीछे का बिनना है, बाद में आगे का। अब देखिए फिर ये 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदे बिनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब फिर इधर पैटर्न, ये पीछे का बिनना है, बाद में आगे का। तो देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर जाली डालते हुए बाकी का फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, अब भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। ये सीधी, ये जाली वाला फंदे भी सीधा, धागा अपनी ओर, ये पीछे का बिनना है, बाद में आगे का। फिर ये 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बिनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर ये पीछे का बिनना है, बाद में आगे का। धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए बिनना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। इधर बॉर्डर में आपको बॉर्डर डिजाइन बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। तो अब बैक साइड बिनते हैं इसका। बैक साइड से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है।
अब देखिए ये बैक साइड पूरी करने के बाद अब देखिए सीधी साइड से फिर इधर होल बनानी है। ये 11 धारी वाला डिजाइन होने के बाद इधर साइड हम बटर के लिए होल बना रहे हैं। अब देखिए फिर इसमें हम 5 फंदे बिनेंगे। फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से ये बटन के लिए होल है। ये 11 धारी वाला डिजाइन होने के बाद इस तरीके से होल बनाएंगे। अब देखिए ये इधर 2 फंदे बिनना है। अब फिर बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक आपको बिनना है। फिर ये इस तरीके से एक फंदे सिर्फ बिनना है और ये 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदे बिनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और एक फंदा सीधा। ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए आपको बिनना है इधर का डिजाइन। तो देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। जाली वाले फंदे सीधी। फिर डिजाइन का एक फंदे सिर्फ आपको बीनना है इस तरीके से। एक फंदे को घटाई करना है, 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। फिर ये जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा डिजाइन का सीधी, 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बीनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, यहाँ से फिर जाली डालते हुए बाकी का फंदे सीधी सीधी। तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए इधर का बॉर्डर का फिर सीधा सीधा। अब देखिए बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। 2 फंदा बिनना है, फिर 2 बढ़ा देना है, इधर 3 फंदे सीधी, 1 2 3। देखिए इस तरीके से हो। यहाँ से फिर दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होल आ रहा है। फिर यहाँ से सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। धागा अपनी ओर, 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से इस तरीके से गिरा देना है। तो देखिए धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी देख सकते हैं। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए इधर साइड आ रही हूँ। 2 फंदे ये बाकी हैं, इसको सीधी बिनना है। जाली बिनने के बाद धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए फिर 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में ये सीधी सीधी, फिर बॉर्डर का 7 फंदे फिर सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये सीधी साइड से पूरा हो चुका है। बैक साइड बिनना है। बैक साइड हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी डिजाइन को रिपीट करनी है। अब देखिए ये बैक साइड बिनकर मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बॉर्डर का फंदे फिर बाकी का सीधी सीधी। अब देखिए इधर हम जो फंदे बढ़ाए थे ये भी इसी तरीके से बिनना है, सीधी सीधी बिनते हुए। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। फिर सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से
ये 7 फंदे बॉर्डर का सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से 2 4 6 प्लस 1 7 इसी तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से जितनी भी फंदे हैं इसको आपको 5 भाग में लगानी है। तो देखिए बटन का ये 7 फंदे में बीन चुकी हूँ। अब देखिए इधर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और ये 37। इस तरीके से ये फ्रंट साइड के लिए हैं। देखिए ये 20 सेंटर तक मैं ये कटाई कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ तक भी लेकर आ सकते हैं अगर आपका बड़ा साइज है तो देखिए ये मेरा छोटा साइज है इसलिए मैं यहाँ तक रख रही हूँ, बेबी के लिए है। तो देखिए इधर साइड में मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर बाजू के लिए बीनते हैं। बाजू के लिए 51 फंदे आपको रखना है। तो देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हैं। 3 फंदे 4 फंदे 5 फंदे इसी तरीके से बीनती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दूनी 50 प्लस 1 51 फंदे इधर साइड में रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक भी आप रख सकते हैं और ये 20 सेंटर तक भी रख सकते हैं। जितनी आपको आवश्यक हो उतनी आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए इधर भी मैं मार्कर लगा रही हूँ। तो देखिए ये बाजू के लिए है। अब देखिए बैक साइड के लिए आपको फिर फंदे रखना है। बैक साइड के लिए हम यहाँ से बीनते हैं। फिर इस तरीके से 3 फंदे आपको सिर्फ बीनना है। अब देखिए ये फंदे इसी का ऊपर चढ़ाएंगे। तो देखिए पलटनी है। ये बाजू का जो फंदे हैं ये हम इस तरीके से सुई का ऊपर चढ़ाएंगे। ये हम बाद में बीन लेंगे इसलिए इस तरीके से। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ तक बनानी है। अब देखिए इधर साइड ये बाजू के लिए है, देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। ये हम बाद में बीन लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ से दिखा रही हूँ। फिर ये 3 फंदे हम भी बीन चुके थे इसलिए बिना बिना उतारेंगे। 1 2 3 फंदे और यहाँ से फिर आपको बीनना है 68 फंदे। ये बैक साइड के लिए हैं। तो देखिए इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए इस तरीके से 68 फंदे हैं। इधर भी मैं मार्कर लगाती हूँ इस तरीके से। अब इधर साइड देखिए ये बाजू के लिए यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड 67 फंदे में रख रही हूँ और बैक साइड में मैं 68 फंदे रख रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको फ्रंट साइड और बैक साइड इक्वल फंदे रखना है। क्या है कि मैं ये जो टांगर का भाग है इसमें मैं मतलब ये बटन का भाग ये फोल्ड होता है एक आपस में, इसलिए एक साइड का मैं सिर्फ काउंट कर रही हूँ और 20 सेंटर का रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक रखने के बाद अब देखिए बाजू का भाग फिर हम बनाएंगे। देखिए इसके लिए 51 फंदे रख रही हूँ बाजू के लिए। इसको फिर हम सुई का ऊपर चढ़ाएंगे इस तरीके से।
देखिए यहाँ तक मैं ये चढ़ा रही हूँ। तो देखिए इधर बाकी हैं फिर फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36 प्लस 1 37 फंदे हैं। इसको फिर आपको इस तरीके से बीनकर बनानी नहीं है, ये हम बाद में बीनेंगे। दोनों साइड का फ्रंट का हिस्सा हम बाद में बीनेंगे। सिर्फ मैं अभी बैक साइड का फंदे सिर्फ बीनूंगी। देखिए ये क्यों कर रही हूँ, ये फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से ये बनकर आता है, बनने के बाद वो दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से आता है, थोड़ी नीचे आता है, ये गले का नीचे आता है और बैक साइड का हिस्सा थोड़ी ऊपर में होता है। इस तरीके से बनाने के लिए सिर्फ मैं बैक साइड का हिस्सा बिनाई बिन रही हूँ। देखिए यहाँ से इस तरीके से सिर्फ बैक साइड का हिस्सा बिनना है, फ्रंट साइड का दोनों हिस्सा आपको छोड़ना है। ये हम बाद में बिनेंगे। ये नए तरीके का स्वेटर है और नए तरीके से मैं इसको डिजाइन करा रही हूँ। ये काफ़ी पॉपुलर है और इसी का वीडियो में आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये क्यों करा रही हूँ और क्या से ये बनकर आता है, ये फिर आपको जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलता है क्या इसका फ़र्क और उसका फ़र्क क्यों। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बना रही हूँ। देखिए ये इतनी बना रही हूँ। ये क्यों बना रही हूँ फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से आता है और ये देखिए ऊपर का पार्ट ऊपर और नीचे का पार्ट थोड़ी नीचे बनाने के लिए इस तरीके से मैं इसका बिनाई कर रही हूँ। देखिए इतनी, आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी बीन सकते हैं पर मैं इतनी बना रही हूँ। 1 2 3 3 चेन है इधर साइड, देख सकते हैं इस तरीके से 3 चेन है। इसमें 4 चेन भी बना सकते हैं, 5 चेन भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन इसमें आ रहा है, मतलब 6 रो में इसमें बना रही हूँ दोनों साइड से सीधी सीधी बिनकर। अब इतनी होने के बाद इधर साइड का मैं ये साइड है बाजू का ये जोड़ने जा रही हूँ। तो देखिए इसके लिए फिर आपको इसका ऊपर फंदे डालना है। इसमें मैं 7 फंदे एक्स्ट्रा डालने वाली हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से फिर यहाँ से आपको बीनना है। देखिए इस तरीके से यहाँ से सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर बनाती हूँ। ये बाजू का हिस्सा है तो देखिए इस तरीके से ये कटाई आ रहा है, देख सकते हैं। ये हम ज़्यादा बनाए थे इसलिए इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये बाजू का कटाई है। अब देखिए यहाँ से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे, देख सकते हैं बहुत सुंदर कटाई होता है ये। अब देखिए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। यहाँ से फिर बटन पट्टी का बॉर्डर है ये, इसको आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। देखिए इसी तरीके से 7 फंदे ये सीधी सीधी, यहाँ से फिर आपको उल्टी बिना बीनना है। देखिए ये हम जो बढ़ाए थे वो वाला है 7 फंदे, इसी तरीके से उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए इस तरीके से ये 7 फंदे बीनने के बाद फिर बाकी का फंदे भी इसी तरीके से उल्टी बिना बीनना है। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर यहाँ से बाकी का फंदे उल्टी बिना बीनना है। तो देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ, आपको आसानी से दिखा सकूँ इसलिए मैं ये इधर 2 नीडल का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। ये आपको यहाँ तक बीनना है। फिर इधर भी हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए ये इस तरीके से और ये भाग इस तरीके से। और फ्रंट साइड का जितनी फंदे हैं बैक साइड भी आपको उतनी फंदे रखना है।
2-4 फंदे तो कम ज़्यादा गरा सकते हैं, पर ज़्यादा फंदे कम ज़्यादा कराएंगे तो ये बिगड़ जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये फ्रंट साइड हमारा जितनी फंदे आ रहे हैं उतनी फंदे इसका बैक साइड में बनानी है। देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। देखिए ये ऊपर और दूसरी नीचे बनाने का कटाई में करने के तरीके आपको बता चुकी हूँ। आप ज़्यादा बीनकर इसका कटाई ज़्यादा भी करा सकते हैं। देखिए मैं इतनी कटाई करने के बाद इसका ऊपर जोड़ाई करके बीन रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7। अब देखिए इधर का फंदे आपको फिर बीनना है। सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। देखिए यहाँ तक बीनने के बाद फिर ये बॉर्डर का फंदे आता है, इसमें फिर सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे ये बॉर्डर का फंदे आपको सीधी सीधी बीनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनकर। यहाँ से फिर आपको सीधा बीनना है। बाद में हम इधर भी डिजाइन डालेंगे, वो डिजाइन मैं दूसरी पार्ट में शेयर करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ से सीधी सीधी अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे यहाँ से फंदे शुरू होता है, इसको भी आपको सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इधर का फंदे फिर सीधी सीधी बनाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। ये इधर है इतनी और इधर थोड़ी कम है, इस तरीके से। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर इसका ऊपर बनाती हूँ। अब आपको इसमें इधर का भी लेकर बीनना है। देखिए इस तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर बीन रही हूँ। अब इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फिर पैटर्न डालेंगे नीचे के लिए। और ये पैटर्न किस तरीके से बनानी है दूसरी वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में, और बहुत जल्दी ये वाला स्वेटर का डिज़ाइन भी लेकर आती हूँ। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।